नमस्ते, माय नेम इज नेहा गुप्ता एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आपने इससे पहले वाली वीडियो में लोकसभा के इलेक्शंस को समझा, जिसमें इंडिया के एलिजिबल वोटर्स वोट करके अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज समझेंगे हम राज्यसभा और उसके इलेक्शंस को। जैसे आम जनता को, हमें और आपको रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, वैसे ही इंडिया के 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। कोई भी नया लॉ जब इंडिया में बनता है तो उस लॉ को बनाने के लिए पहले पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा जाता है, जिसको बिल कहते हैं। कोई बिल जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव हो जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एसेंट, अपनी मंजूरी उसको दे देते हैं, तब जाके वो एक लॉ बनता है जो इंडियन सिटीजन्स में बाइंडिंग होता है। अगर मैं 2024 तक की बात करूं तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। करंटली राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। इन 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, मतलब चूज करते हैं। ये 12 लोग अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल पीटी उषा जी, जो इंडिया की फेमस एथलीट हैं और स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, वो एमपी राज्यसभा हैं और प्रेसिडेंट की 12 नॉमिनेशंस में से एक हैं। यहाँ याद रखें, मेंबर चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, दोनों को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी कहते हैं। रेस्ट 233 मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब इनको डायरेक्टली आप और हम लोग इलेक्ट नहीं करते। यहाँ स्टेट्स और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। एक स्टेट को कितने एमपीज भेजने हैं, ये स्टेट की पॉपुलेशन से डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है, तो यूपी की 31 सीट्स है राज्यसभा में। वहीं सिक्किम, पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम जैसे कम पॉपुलेटेड स्टेट्स को एक एक सीट दी गई है। और जब कोई नया स्टेट या यूटी इंडिया में बनता है तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के बीच में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में से सेपरेट स्टेट बनाया गया तो आंध्र प्रदेश की 18 सीट्स जो पहले राज्यसभा में थी वो चेंज कर दी गई। अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को मिली 11 और तेलंगाना को 7। अब इन 233 सीट्स के इनडायरेक्ट इलेक्शन को समझने के लिए पहले आपको स्टेट लेजिस्लेचर को समझना होगा। देखिए, जैसे इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेज आते हैं, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है, जिसके भी 3 पार्ट्स हैं: स्टेट गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बाकी 22 स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। 8 यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये 3 यूटीज ऐसी हैं जहां स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है। बची हुई 5 यूटीज में कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब ना लेजिस्लेटिव असेंबली और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसीलिए ये राज्यसभा में अपना कोई रिप्रेजेंटेशन सेंड नहीं करते। हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन अलग से होते हैं, जहां उस स्टेट में रहने वाले लोग वोट करते हैं और अपने एरिया से एक एमएलए को चूज करते हैं। यही इलेक्टेड एमएलएस फर्दर वोट डालते हैं और अपनी स्टेट से एमपी राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन सेंड करते हैं। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हम लोग इलेक्ट करते हैं स्टेट एमएलएस और यही इलेक्टेड एमएलएस फर्दर इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के एमपीज। जैसे लोकसभा का टर्म 5 इयर्स का होता है, ऐसा राज्यसभा का नहीं है। वो एक परमानेंट बॉडी है, उसका कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं है। लेकिन एमपी राज्यसभा 6 इयर्स के लिए इलेक्ट या नॉमिनेट किए जाते हैं और इसीलिए एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर कर जाते हैं। इससे जो 1/3 सीट्स वेकेंट होती हैं उसके फ्रेश इलेक्शन होते हैं और इस तरह 1/3 न्यू एमपीज और 2/3 ओल्ड एमपीज मिलकर राज्यसभा में बैठते हैं और लॉज बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है फ्रॉम द ऑफिस, मतलब जो भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे, जैसे जगदीप धानखड़ जी।
फेमस क्रिकेटर हरभजन सिंह, एक्ट्रेस जया बच्चन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के करंट एमपीज हैं। जैसे इंडियन पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम है लॉज बनाना, वैसे ही इंडियन पार्लियामेंट का एक और इम्पॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और ये चेक रखना कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है या नहीं। ये चेक पार्लियामेंट कुछ टूल्स के थ्रू करती है, जैसे क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्वेश्चन आवर वो होता है जिसमें एमपीज गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि आम जनता का कॉन्फिडेंस प्रेजेंट गवर्नमेंट में है या नहीं। और इन सब फंक्शन से ही डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। आप अपने छोटे से छोटे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालकर पूछें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जय हिंद।